Hello बच्चों, let's see this question. For the chemical equilibrium, calcium carbonate solid decomposing into CaO solid and CO2 gases, delta H naught for reaction यानी enthalpy change for reaction can be determined from which one of the following plots. Given है आपके सामने चार अलग अलग प्लॉट्स, आपको इनमें से किस प्लॉट्स की मदद से आप enthalpy change for the reaction कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमें बताना है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करने के लिए आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में और जो आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसके बीच आप किस तरह से रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, डेल्टा जी नॉट को हम लिख सकते हैं माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और डेल्टा जी नॉट को हम लिख सकते हैं डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को जब आप बैलेंस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आर टी एल एन के, और क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेशर के टर्म्स में होगा तो यहाँ पे एल एन के पी भी लिख सकते हैं आप। तो एल एन के इज इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, and with this you can conclude that ln k is equals to not, यहाँ पे आप एक्चुअली माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा यहाँ पे, तो इसको मैं अगर पूरा टर्म माइनस को वो कर दूं, कैंसिल आउट कर दूं, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी माइनस डेल्टा एस नॉट अपॉन आर। ये चीज हो जाएगी यहाँ पे, दोनों को इक्वेट हम जब कर देंगे तो राइट। और अब आप यहाँ पर ये देखो, ये सॉरी पॉजिटिव होगी ये वैल्यू डेल्टा एस नॉट। अब आप एक चीज यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं ln को नेचुरल लॉग को अगर मैं लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करूँ तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि एक्चुअली आपको वो बाद में यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log 10 के। ये एक्चुअली क्वेश्चन में जो हमारे पास दिया हुआ है वो लॉग लॉग बेस ई ही दिया हुआ है, यानी नेचुरल लॉग के टर्म्स में दिया हुआ है, तो इसको हम कन्वर्ट नहीं करते, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, ये पूरी कंप्लीट इक्वेशन है ना। अब जो हमारे पास गिवन वो है रिएक्शन है, उसके लिए जरा हम ये देख लेते हैं कि केपी की वैल्यू लिखेंगे कैसे। तो अगर हम ये जो इक्वेशन है हमारा केमिकल रिएक्शन जो गिवन है, इसके लिए अगर आप केपी की वैल्यू लिखें तो उसमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपको CO2 का प्रेशर लिखना पड़ेगा, क्योंकि दैट इज द ओनली गैसियस कंपोनेंट राइट। तो यहाँ से केपी की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी प्रेशर ऑफ CO2, नॉट इस तरह से नहीं लिख के यहाँ पे इसको लिखेंगे प्रेशर ऑफ CO2। दिस इज द ओनली थिंग विच वी हैव टू राइट ओवर हियर। अब इस केपी की वैल्यू को ये जो गिवन है हमारे पास एल एन के, इसमें रख देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, देखो जब आप इसको यहाँ पर इस तरह से वैल्यू पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा एल एन पी सी ओ टू इज इक्वल्स टू माइनस एच नॉट अपॉन आर इंटू 1/t, ठीक है, प्लस डेल्टा एस नॉट अपॉन आर। अब आप एक चीज देखो कि अगर हम इस इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से कंपेयर करें, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, तो y हो जाएगा हमारा ये, m हो जाएगा हमारा डेल्टा माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर, और x हो जाएगा हमारा 1/t, क्योंकि उसी के रेस्पेक्ट में यहाँ पे ग्राफ्स भी हमें देखने, और c हो जाएगा हमारा डेल्टा एस नॉट अपॉन आर। ये चीज हो गई। अब आप एक यहाँ पे देखो चीज को कि m की वैल्यू आपके लिए आ रही है माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर। और एक बात यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली है, बात एक मिनट, कि जो गिवन रिएक्शन है आपके पास CaCO3 is decomposing into CaO plus CO2, दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसके लिए जो इंथैल्पी चेंज होगी, क्योंकि इसमें आप हीट दे रहे होगे ना, तो इसके लिए जो डेल्टा एच नॉट होगा वो पॉजिटिव होगा, ये क्योंकि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब अगर ये चीज पॉजिटिव है हमारी, तो हमने देखा अभी कि m की वैल्यू आ रही थी माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर। तो क्योंकि हमारी ये वैल्यू पॉजिटिव है तो ओवरऑल जो m की वैल्यू होगी वो नेगेटिव आएगी ना, यानी स्लोप हमारा नेगेटिव होगा।
स्लोप हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। और देख लेते हैं कि स्लोप नेगेटिव किस में देखने को मिल रहा है। अब देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि एक्स और वाई सही सही होना चाहिए। तो ए में हमारा सही मिल रहा है, बी में हमारा वो चीज नहीं मिल पा रहा, तो बी ऑप्शन नहीं हो पाएगा, इसीलिए सी में भी नहीं मिल पा रहा, ए भी ऑप्शन नहीं होगा, और डी में भी वो चीज हमारे साथ नहीं है। ए में है सिर्फ, और उसमें नेगेटिव स्लोप भी हमें देखने को मिल रहा है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।